अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। ये मैंने न्यू लुक करवाया है, अपनी हेयर कटिंग करवाई है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको मेरा ये न्यू लुक और हेयर स्टाइल मेरा कैसा लगा। क्योंकि मैंने कहा जूड़ा वगैरह बंदा बांधता है तो फिर अच्छा लगना चाहिए ना फ्रंट से, तो इस वजह से कटवाया है। ये ऐसे भी आ सकता है, आप पॉनिटर भी बांध सकते हो उसके ऊपर। आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि मेरा नया हेयर कट कैसा लगा आप लोगों को। अल्लाह हाफिज़। एंड्रॉयड टीवी बॉक्स आया है इसका, तो अब इसको हमने स्मार्ट एलसीडी बनवा लिया है। और ये देखिए कितने धब्बे लगे हुए, सारे लग जाए ना उसके बाद फिर मैं पानी का स्प्रे करके फिर अखबार से ये सारा साफ़ करूँगी। ये लग रही है एलसीडी, अल्लाह करे आ जाए, बस तुक्के पे काम चल रहा है। ये लग गई है एलईडी। अब देखें इसको सारा साफ़ करना है, ये सारा साफ़ होगा राइट। 3 प्लग को, अरे 3 प्लग लगेगा यहाँ पर। हाँ लगा दो, क्लिप लगा के, या फिर ना वो कील होती है ना वो लगा के, कील का है ना ऑप्शन वो रहा। ये रहा मिरर क्लीनर, एंड हो गया इसका भी, बस अब लेकर आना है। और ये वाला है स्क्रीन क्लीनर, ये बहुत अच्छा होता है। मतलब आप हल्का सा इसको स्प्रे करो और बिल्कुल साफ़ हो जाता है। ये मैंने अपने फर्नीचर के शीशे वगैरह साफ़ करने के लिए रखा हुआ है। तो ये अब एंड हो चुका है, थोड़ा सा अभी भी है। अब मैं मॉल जाऊंगी तो बस फिर लेकर आऊँगी। बहुत अच्छा है ये। शफ़क़ का हमने लिया है बेबी कोड, लिया हुआ तो था, रखा हुआ था मैंने इसीलिए कि इसके काम आ जाएगा, इस टाइम के लिए रखा हुआ था। इसके ना ये पूरा कवर हो जाता है। इसमें ये है कि मच्छर वगैरह नहीं जाते इससे भी। अब लाइट जैसे जाती है ना यहाँ पर, तो मच्छरों से सेव रहती है। दूसरा मैंने अपने साथ ही ना, मतलब बेड के साथ ही इसको लगाया हुआ है ताकि ये गिरे नहीं। क्योंकि 1-2 दिन से पता है ऐसा हो रहा था कि मेरी आँख खुलती थी ना एकदम, तो ये इसका जो तकिया है ना वो उससे ऊंची हुई होके, और फिर कभी बैठी भी होती थी कभी सो रही होती थी, तो मुझे ये डर होता था ये गिरने जाए ना। तो मैंने इसीलिए आज निकलवाया और फिर इसको जो है ना मैंने सेट करवाया। इसीलिए बस इसका रूम ये है कि सेट हो गया। इसका रूम क्या, हमारे रूम में ही एक छोटी है तो फिर हमारे रूम में ही रहेगी। और दूसरा ये कि ना बस ये था ताकि ये गिर नहीं पाए। अब ये है कि इसको मैं आराम से इसमें छोड़ देती हूँ, फिर मैं अपने काम करती रहती हूँ, ये खेलती रहती है, फिर मुझे टेंशन नहीं होती है। तो बस अभी तक यही था। और दूसरा ये कि एलसीडी भी मैंने लगवा लिया ताकि ये बैठी रहे इसमें और अपना कार्टून देखती रहे आराम से। मैं अम्मी के घर शिफ्ट नहीं हो रही हूँ, मतलब अपनी सास के घर शिफ्ट नहीं हो रही हूँ। वो इस वजह से नहीं हो रही कि वो ये था कि शफ़क़ अपनी नानी के घर वालों से बहुत ज़्यादा अटैच है। तो मैं गई थी अपनी सास के घर, तो वहाँ जाके शफ़क़ बहुत बीमार हो गई थी ना, तो इस वजह से ये बहुत बीमार हो गई थी। फिर सबने कहा कि अभी ये छोटी है, ये ना नानी की, क्योंकि इसने होश संभालते के साथ ही मेरे घर वालों को ही देखा, तो ये इनसे ज़्यादा अटैच है। तो इस वजह से फिर सबने कहा, अनस ने कहा कि नहीं हम वहीं चलते हैं, वहीं पे कोई घर रेंट पर ले लेते हैं। इसलिए क्योंकि जो है ना ये इन लोगों के बगैर नहीं रह सकती। बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, परेशान थी, तंग करती थी मुझे बहुत ज़्यादा ना, सब ज़्यादा बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा। मैं इस वजह से भी नहीं जा रही वहाँ पर, क्योंकि उन लोगों को पहचानती नहीं है। इस वजह से ना बच्ची ये बोल तो सकती नहीं है, तो फिर इस वजह से तो बराबर में फ़्लैट खाली था। अम्मी लोगों को ईद से पहले ड्राइंग रूम सेट करना था और ड्राइंग रूम में मेरा सामान था। तो बस इस वजह से जो है ना क्या कहते हैं, हमने बराबर वाला जो घर था उसमें से एक रूम उनका खाली था, बाकी में काम हो रहा था। तो हमने उनसे बात की कि हमें फ़िलहाल एक रूम ही दे दें ताकि जो है ना अपना सामान, अपना रूम तो सेट करें उसमें। तो फिर ये है कि एक रूम हमने वहाँ पर ले लिया है, उसमें अपना सामान सेट किया मैंने सारा। जैसे ड्राइंग रूम था ना यहाँ पर, फ्लैट सारे एक ही तरह के, तो इसी तरह से ड्राइंग रूम में जो है मैंने अपना फिर खाली था तो उसमें मैंने अपना रूम सेट किया। अब एक ही रूम में उतना कंजस्टेड हो जाता है ना कि उसी में मैंने शफ़क़ का सामान भी रखना है, उसी में सब कुछ करना है। वो ये है कि अनस काम पे चले जाते हैं तो मैं पूरा दिन फिर अकेली होती हूँ। बिल्कुल बराबर वाला फ्लैट है अम्मी के, तो फिर वो मैं अम्मी के घर आ जाती हूँ सुबह में, सिर्फ रात को सोने के लिए जाती हूँ घर पर। तो इस तरह से ये है कि मैंने घर लिया है, लेकिन ये है कि मैं अपनी अम्मी की तरफ ही रह रही हूँ, वहाँ नहीं जा रही हूँ। तो बस मैंने आप लोगों को बताना था क्योंकि मैंने कहा था कि मैं जाऊँगी वहाँ शिफ्ट होंगी, तो इस वजह से अब नहीं जा रही। तो एक ही कमरे में सब चीज़ों को करना पड़ेगा। अभी मैंने एलसीडी भी लगवाई है इसीलिए शफ़क़ की वजह से कि मुझे तंग करती है तो काम करना पड़ता है। इसी वजह से भी गिर जाती है ना, गिरने वाली हो जाती है बेड पे से, तो फिर इसी वजह से मैंने फिर इसका कॉर्ड भी निकलवाया। मैंने कहा भाई इसको निकालो
और निकाल के इसको सेट करो, ताकि मैं इसको फिर लिटा के सुला के या खेल भी रही हो तो मैं अपने काम कर लूँ। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और नेक्स्ट ब्लॉग मिस नहीं करना। जिसने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और मेरे टिकटॉक की आईडी देखो, उसको फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो सब कुछ। और जल्दी से मेरे फेसबुक और इंस्टा को भी फॉलो करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और दूसरा ये कि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंशाल्लाह शफ़क़ की होगी। शफ़क़ के लिए मैंने क्या मंगाया है, वो गिफ्ट आज भी नहीं आया, तो फिर मैंने मंगाया नहीं, और फिर हमारे फ्लैट में शोर इतना होता है कि बस क्या बताऊँ। चलो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।